जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आज हम फिर से एक नए जगह पे निकल चुके हैं, एक नए पिकनिक स्पॉट के लिए निकल चुके हैं जो कि रॉबर्ट्सगंज से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बीच रास्ते में ही वीर लोरिक की प्रतिमा है। आइए हम वीर लोरिक प्रतिमा पे समझते हैं। अब हम लोग चलते चलते लगभग रॉबर्ट्सगंज से 4 से 5 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और आने के बाद हमने देखा एक वीर लोरिक की प्रतिमा लगी हुई है और वो उनकी वीरता का प्रमाण आपके सामने है। बताया जाता है कि वीर लोरिक ने अपने तलवार के प्रभाव से इस पत्थर को टुकड़ों में काट दिया था। आप देख सकते हैं ये पीछे पत्थर है, कितना विशाल पत्थर है। इस पत्थर को उन्होंने अपनी तलवार से 2 भागों में विभक्त कर दिया है। हम चलते हैं उस तरफ, वीर लोरिक की प्रतिमा बनी हुई है, उस प्रतिमा को भी दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे सलखन फॉसिल्स पार्क के लिए। देख सकते हैं दोस्तों, पीछे हमारे वीर लोरिक की प्रतिमा लगी हुई है जो कि बलिया के बताए जाते हैं और ये हजारों योद्धाओं को पराजित कर अघोरी के किले पर विजय प्राप्त कर देवी स्वरूपा मंजरी से विवाह कर फिर अपने गांव बलिया वापस लौटे थे। इनकी वीरता का प्रमाण ये पत्थर आज भी गवाही बन के यहाँ पे खड़ा हुआ है। वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर चलने के बाद ये मोड़ हमें मिल चुका है। अब हम सलखन फॉसिल्स पार्क में पहुँच चुके हैं। ये देखिए सलखन फॉसिल्स पार्क जो कि 160 करोड़ वर्ष पुराने अवशेषों का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। सोनभद्र की पहाड़ियों में मिला ये सलखन फॉसिल्स पार्क। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, विश्व का अजूबा एवं हिंदुस्तान का अमूल्य धरोहर फॉसिल्स, जो लगभग 160 करोड़ वर्ष पहले कि ये फॉसिल्स बताए जाते हैं। ये भी बताया जाता है कि 160 करोड़ वर्ष पुराने ये फॉसिल्स कभी यहाँ पे समुद्र हुआ करता था, उन्हीं समुद्र में पाए जाने वाले जीवों के ये फॉसिल्स है जो कि आज एक पत्थर का रूप ले चुका है। आइए हम गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ ये फॉसिल्स अमेरिका के येलो स्टोन फॉसिल्स पार्क से भी बड़ा है। लगभग 150 करोड़ वर्ष पुराने ये फॉसिल्स, ये जीवाश्म जो आप देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल लकड़ी के जैसा प्रतीत होता है, परंतु आप टच करेंगे तो पत्थर है और ये लगभग 160 करोड़ वर्ष पुराने होने के कारण ये एकदम पूरी तरह से काले पड़ गए हैं। और जब इन्हें सर्वेक्षण विभाग ने रिसर्च किया इस पे तो उन्होंने पाया कि ये दुनिया के सबसे पुराने फॉसिल्स में से एक है। अमेरिका के येलो स्टोन्स के फॉसिल्स से भी पुराने बताए जाते हैं। 1933 में इसकी खोज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। तब से इसका संरक्षण किया गया है सोनभद्र की इस कैमूर वन्यजीव की पहाड़ियों में। कनाडा के भूवैज्ञानिक एच.जे. हॉफमैन ने जब आकर देखा तो देखने के बाद वो बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने जब इसका सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण के बाद उन्होंने कहा कि ये दुनिया के सबसे अच्छे फॉसिल्स में से एक है जो कि बहुत ही दुनिया में कम पाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं। 25 एकड़ में फैला हुआ ये सोनभद्र की पहाड़ियों में स्थित फॉसिल्स पार्क जो कि सोनभद्र की खूबसूरती को बढ़ाता है तथा एक नया पर्यटक स्थल के रूप में उभर रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे निकले हुए हैं। इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि ये फॉसिल्स जमीन के अंदर से ऊपर निकल रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बड़े हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फॉसिल्स जो हम बगल में खड़े हुए हैं, इसके पहले ये भी फॉसिल्स आप देख सकते हैं। जब हमने यहाँ पे रहने वाले एक व्यक्ति हैं उनसे संपर्क किया, उनसे पूछना चाहा कि क्या सच में ये फॉसिल्स ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि आज से लगभग 50 साल पहले यहाँ कुछ लगभग 1-2 टुकड़े थे जो कि बहुत कम ही थे। जब उनके द्वारा खोज करी जा रही थी तो देखे गए थे बहुत कम फॉसिल्स यहाँ दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन लगभग 50 साल के अंदर ये बहुत सारे फॉसिल्स दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत ही ऊंचे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जब हम लोग बचपन में थे तो छोटे छोटे फॉसिल्स थे, आज हमसे भी बड़े फॉसिल्स ये दिखाई पड़ते हैं। जब
20 से 25 साल पहले ये सड़क बना दी गई थी। जो इंटरलॉकिंग आप देख रहे हैं, इंटरलॉकिंग बना दी गई थी। ये इंटरलॉकिंग को तोड़कर भी कई जगहों पे निकल आए हैं ये फॉसिल। सोनभद्र की पहाड़ियों में बसा ये फॉसिल्स जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इनकी हाइट लगातार बढ़ रही है। इनके देख सकते हैं आप खड़ंजे के बीच में निकला हुआ ये फॉसिल्स जो कि उस सड़क को तोड़कर निकल रहा है। इस फॉसिल्स की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि इस फॉसिल्स के बीच में राउंडिंग फिगर बने हुए हैं। उस राउंडिंग फिगर के कारण ऐसा लगता है कि जैसे लकड़ी के गट्ठर हों, परंतु ये कोई लकड़ी का गट्ठर नहीं है। ये पूरी तरह से पत्थर है और वो पत्थर हैं जो कि करोड़ों वर्षों तक जीवों के दबे होने के कारण फॉसिल्स का रूप ले चुके हैं, जीवाश्म का पूरी तरह से रूप ले चुके हैं। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज मार्केट से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये सलखन फॉसिल्स पार्क बहुत ही खूबसूरत और अपना एक अलग अंदाज बयां करता है, जो कि लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। कुछ पर्यटक भी आपको दिखाई पड़ेंगे कि जो यहाँ पे आए हुए हैं घूमने देखने। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी सलखन फॉसिल्स पार्क की जो आप लोगों ने यहाँ पे देखा? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अगली जानकारी के लिए और भी रोचक तथ्यों के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।